एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आप अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो है 10-10 का पोर्टल। 10-10 का पोर्टल आपकी लाइफ में क्या करने वाला है, आपकी लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, इस रीडिंग में कौन सी खुशियाँ आपकी झोली में ये 10-10 का पोर्टल डाल के जाएगा, कौन सी आप जो वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में चेंज होने का, कौन सी इंतज़ार को आपकी लाइफ में ये ख़त्म करने वाला है, ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि 10-10 का पोर्टल है या इससे रिलेटेड चीज़ें आपसे रेजोनेट अभी कर रही हैं तो ये बाकी टाइम पे नहीं करेंगी। पोर्टल ओपन होते हैं कुछ इफ़ेक्टिव टाइम के लिए, बट उनका असर, क्योंकि देखिए अगर लाइफ में उस ड्यूरेशन में पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव असर भी बहुत लंबा रहता है, और नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव भी बहुत टाइम तक रहता है। इनफैक्ट नेगेटिविटी को तो हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो जीवन में अगर कुछ खुशियाँ हो रही हैं, 10-10 का पोर्टल ओपन हो रहा है, तो आपके जीवन में बैलेंस ही बने। तो जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो आप उस पार्ट को, उस रीडिंग को उतना ही अपनी लाइफ में क्लेम करें, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, अगर मैं 10-10 की आपसे बात करूं, चलिए पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, देखिए अब 10-10 की हम बात कर रहे हैं। पहला ही कार्ड आया 10 ऑफ स्वॉर्ड का, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड हियर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 10 नंबर है क्या, है ना, अगर हम प्लैनेट की बात करें तो ये हमारे सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसका टोटल करती हूँ 10-10 का, दैट इज़ 2, जो हमारे मून को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपके अंदर सन है, फायर, एक्शन, होप, बिगनिंग, है ना, नई शुरुआत करने का, एनर्जी को बैलेंस करने का। बहुत गहरी रात हो गई है, सूर्य निकलने वाला है, रोशनी आने वाली है आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आने वाली है। प्रॉब्लम्स का एंड इज नंबर 1। सूर्य की अगर हम बात करें, और सूर्य क्या है? पिता है। चंद्रमा इज मन, इज माता। तो यहाँ पे आपको माता और पिता दोनों का सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है। 1-1 मीन्स टोटल करूँ तो 10-10 मतलब ट्रू। और अगर 1-1 10-10 का मैं अलग नंबर लूँ तो दैट इज़ 1, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से अगर फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे हैं या फैमिली में मन मुटाव चल रहे हैं तो वो परिस्थितियाँ भी ठीक होंगी। कुछ सेलिब्रेशन का टाइम आपकी लाइफ में आता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। परिवर्तन निश्चित हैं, है ना, एक्शन लेने वाले परिवर्तन हैं। सूर्य आपको प्रतापी बनाता है, तेज बनाता है। तो ये जो 10-10 का पोर्टल है, लाइफ में अगर मैं 10 ऑफ स्वॉर्ड की बात करूं, बहुत लंबे टाइम से मुसीबत झेल रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं ना, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं जो लोग, मुसीबत देख रहे हैं, पैसों की तंगियां हैं, और पैसों की वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग आ गए हैं। पैसों की तंगी से की वजह से हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों की ऐसी बातें सुनी हो जो कहीं ना कहीं अम, आपको हर्ट कर गई हैं, है ना, आप उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में जो बहुत बुरा वक्त देखा है, चाहे वो फाइनेंशियल देखा है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके देखा है, यहाँ पे वो बदलाव आपके अंदर आने वाला है ना। सनशाइन क्या है? सन जब सूर्य निकलता है तो थोड़ा सा रोशनी हमारे जीवन में लाता है, प्रगति लाता है, एक होप लाता है। तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे अचानक से आपकी चीज़ें संभलनी शुरू हो जाएंगी, और एक मिरेकल टाइप आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो अब तक का मानसिक तनाव है ना, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमें चांस ही नहीं मिल रहा है ना, मैं बहुत फाइट कर रही हूँ, मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, मैं प्रोग्रेस भी करना चाहती हूँ, बट क्या है कि मेरी लाइफ एकदम से ख़राब हो गई है या एकदम से स्टॉप हो गई है, जो पास्ट में आपके साथ हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि आप जो भी काम करेंगे ना, आपका जो भी जितने भी रुके हुए काम हैं, चाहे वो आपको करियर को लेके है, चाहे वो मैरिज को लेके है, चाहे वो आपको
कुछ ऐसी एनर्जी को लेके है कि जो बिल्कुल एकदम ब्लॉक है, डिप्रेशन है ना, बीमारी है तो ठीक नहीं हो रही है, स्थितियां बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि हम जितना अच्छा करने की कोशिश करते हैं उतना वो नेगेटिव जाता है। तो यहाँ पे आप गौर से ये चीज़ देखिएगा कि आपके जीवन में निश्चित ही तनाव, अकेलापन, एंड अगर मैं 4 नंबर की एनर्जी की यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है, तो 4 हम किसको करते हैं, राहु से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। और राहु क्या करता है, हमें सब कुछ अचानक से देता है। तो दूसरा कार्ड भी कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जीवन में खुशियाँ अचानक से होंगी, है ना। अचानक से आप चाहे आपने कितनी भी कोशिश कर ली, जो नहीं हो पा रहा था, जैसे होता है ना कि किसी ने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं, आप इस चैलेंज को पार कर ही नहीं पाओगे, आप इस एनर्जी से निकल ही नहीं पाओगे, आपका करियर बेहतर हो ही नहीं पाएगा, फाइनेंशियल तो आप ये लोग लीजिए कि आपके फेवर में हो ही नहीं पाएगा। हाँ, पास्ट में ये घटनाएं आपके जीवन में चल रही थी। तो यहाँ पे क्या है, बेहतर और बेहतरीन का फ़र्क आपको समझ में आएगा, है ना। बेटर और बेस्ट का फ़र्क आपको समझ में आएगा। आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हों ना। एक तरह से शायद आपने कॉन्फिडेंस खो दिया था, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, ऊबड़ खड़े रास्ते पे चले जा रहे हैं, जीने का तरीका भूल गए हैं, है ना। शायद अपनी अपनी ही रूट्स को कमज़ोर किया जा रहा है, अपने आप को ही तकलीफ़ दी जा रही है। जितना एक्साइटेड होकर आप काम शुरू करते हैं उतना उसका कभी रिजल्ट नहीं आया ना। आपने हो सकता है लोगों को ना दिखाया हो कि आप अंदर से कितने परेशान हैं, है ना। पर यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको बहुत लंबे टाइम से नहीं मिला है। जो 10-10 का पोर्टल आपको कह रहा है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, ये वो चीज़ है। जैसे नाइट ऑफ कप्स की मैं बात करूं कि आप अपने जीवन में जैसे अकेले दुखी हुए थे ना, है ना। कोई साथ नहीं था, सिर्फ आप नेगेटिव फेज को झेल रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं किसी तरह से कि बुरा वक्त है ना। जितनी भी मैनिफेस्टेशन है या जितनी भी बातें आपको समझाई जा रही हैं कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, आपने कहीं ना रिप्लाई देना बंद कर दिया, है ना। कि आपको लगता है कि सब भ्रम है, मैं जितना कर रही हूँ। जैसे एक लेवल के बाद होता है ना, इंसान को हंसी आने लग जाती है ना, कि आप मुझे क्या समझा रहे हो, मेरी लाइफ के बारे में आप क्या जानो। वो चीज़ आपके साथ घटी है। बट अब जो है, आपको एक्शन में आना है ना। जितना भी चैलेंजेस मैटर क्यों ना हो, कितने भी आपके सामने प्रॉब्लम क्यों ना खड़ी हो, जीत आपकी होनी है। 100% आप जीतोगे, 100% आपकी लाइफ में। ये जो 10-10 का पोर्टल है, बस थोड़ा सा हमेशा हर चीज़ में संभल के चलने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन ने जीत लिख दी तो वो हर व्यक्ति को जीत ही मिलेगी ना। यहाँ पे आप कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि सारी सिचुएशन को एक तरफ छोड़ के जितना आप अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव देखने की कोशिश करोगे, जितना आप अपनी सिचुएशन को हैप्पीली मोल्ड करने की कोशिश करोगे, जितना आप एक्शन पॉजिटिव लोगे, 4 ऑफ वांड्स ना, उतना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चीज़ें मेटलाइज करेंगी, चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, और आपको हर दूसरे दिन कोई नया रास्ता, कोई नई चीज़, कोई नई परिस्थिति ना एकदम से बदल जाएगी, और आप अपनी खुद की परिस्थिति पे यकीन नहीं कर पाएंगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है ना। क्योंकि नेगेटिव फेज बहुत लंबा देखा है, इसलिए ना यहाँ पे आप एक उस सन की तरह एक्शन में आएंगे, जो एकदम से होता है ना कि बहुत ज़्यादा सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है या सब कुछ नेगेटिव हो रहा है लाइफ में, और एक उम्मीद की किरण वहाँ पे अंधेरे में एक कैंडल आप जला दो, है ना। तो आपकी लाइफ में ये जो 10-10 का पोर्टल है ना, ये वो कैंडल बन के आ रहा है, वो फायर बन के आ रहा है कि अचानक से प्यारी सी पॉजिटिव सी धूप खिल जाएगी, और जो आप थक गए हैं फाइट करते करते, जो आप एक्शन लेते लेते थक गए हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये 10-10 का पोर्टल वहाँ पे आपको रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है ना। और यहाँ पे माता रानी के भी दिल चल रहे हैं। तो जो लोग कहीं ना किसी किसी ऐसी चीज़ से पीड़ित हैं कि उनको लग रहा है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है ना, या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर है जिससे वो कभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएं या कुछ नेगेटिव हो जाए, है ना, कभी भी नेगेटिव हालात ना बन जाए, ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं कोई आपके साथ
ये घटना घट रही है, तो ये बेस्ट टाइम है, माता रानी का ध्यान करें। कोई भी दुर्गा सप्तशती में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको करें, आप ठीक हो जाएंगे, आप हील हो जाएंगे, है ना। परेशान होने का टाइम कहीं ना कहीं आपका ख़त्म हो रहा है, एंजॉय करने का टाइम, फ्रूटफुल होने का टाइम आपकी लाइफ में घट रहा है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी यात्रा शुरू हुई थी जो बीच में छूट गई, है ना, वो रिलेशनशिप पे भी मैं बात कर सकती हूँ, या आपका बिजनेस था, आपका बड़ा मन था कि मुझे यही काम करना है ना, मुझे यही इसी काम में प्रोग्रेस मिलेगी, या मेरा इंटरेस्ट है, बट बार बार कुछ ब्रेक्स आ रहे थे, है ना। क्योंकि आप अपना मनपसंद काम हो सकता है इसलिए भी ना कर पा रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हों, कुछ नेगेटिव इश्यूज आ रहे हों, तो यहाँ पे वो चेन भी मुझे ब्रेक होती नज़र आ रही है। आप अपनी चॉइस का काम, या जो चीज़ बार बार ब्रेक लग जाता है, आप चाह के भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। वो चीज़ आप यहाँ पे कहते हैं ना कि सारे विघ्न हरने वाले हैं। तो जो 10-10 का पोर्टल है, ये यहाँ पे आपको ओके ओके ओके, नो नो, ठीक है, आपको वो सारी खुशियाँ देने वाला है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। सन तो है ही, जैसा हमने कहा कि एक्शन तो होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसका टोटल कर रही हूँ 10-10 का पोर्टल, और न्यूमरोलॉजी पे मैं जाती हूँ, तो न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि आपको मून की भी एनर्जी है। 9 नंबर अगर मैं इसका टोटल करूँ तो यहाँ पे 9 नंबर भी है, 4 नंबर अगेन आ गया है। एक एनर्जी और लूँगी, उसके बाद आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, पोर्टल सबके लिए खुलता है, जैसे मैंने कहा, है ना। ऐसा नहीं है कि पोर्टल आप ही के लिए खुला है, बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 का पोर्टल ओपन होने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे आपको थोड़ा सा इमोशनल टॉर्चर करते नजर आएंगे, जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी ना, तो जैसे कहते हैं ना कि दुख में कोई साथ देने नहीं आया था, लेकिन जैसे ही कुछ पॉजिटिव होना शुरू हुआ, जैसे ही कुछ अच्छा होना शुरू हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोग क्रेडिट लेने के लिए आ रहे हैं, और वो लोग आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना क्योंकि आप उन लोगों को जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि जब मेरा बुरा वक्त था तो किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। अब अचानक से मैं 4 की एनर्जी की बात करूं, अगेन राहु की एनर्जी है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मेरी लाइफ में आ रही है। अचानक से मेरा वक्त बदल रहा है, वक्त पॉजिटिव हो रहा है ना, हेल्दी चीज़ें हो रही हैं, मेरे आसपास बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक सुकून छीनने के लिए आ रहे हैं अगेन, है ना। तो आपको ऐसे में क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आपको किसी फीमेल, है ना, माँ, चंद्रमा क्या है, हमारा मन है, और यहाँ पे टोटल अगर 10-10 का करोगे तो मून की एनर्जी भी कहीं ना कहीं निकल के आती है, फायर तो है ही ना। और यहाँ पे मून भी है, तो आपको जो रेमेडी करनी है, चाहे किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, इस ड्यूरेशन में लगभग 8 तारीख से लेके और 15 तक, और माता के दिन भी चल रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा किसी भी माँ समान महिला की, है ना, या महिलाओं का ही स्पेशल ले लीजिए, उनका दिल ना दुखाएं उनको, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना भी गलत किया है, कितना भी हर्ट किया है, या तो उनसे दूरी बना के रखें, ठीक है, या उनके लिए कुछ अच्छा ही करें, करें एग्जैक्टली करें, कुछ भी उनको गिफ्ट दे दें, कुछ भी आप उनको दिला सकते हैं, कहीं घूमने ले जा सकते हैं, कुछ खाने की चीज़ें दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो मुझे उनके लिए अच्छा नहीं करना है। आपका वक्त अच्छा शुरू हो रहा है, पर ये आपको मेंटल ट्रॉमा ना दे, लोग गलत फिर से आपकी लाइफ में ना आ जाएं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लोग, आपका पैसा, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, ये सब जानकर वो फिर से परिस्थितियाँ क्रिएट ना कर दें जो कहीं ना कहीं पास्ट में आपने देखी हैं, है ना। आपके द्वार पे जो पहले दुख रहा है, आपकी लाइफ में जो दुख रहा है, वो दुख कहीं ना कहीं फिर से आपकी लाइफ में ना आ जाए, वो चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में ना आ जाए। तो इसको लेके आपको अलर्ट रहना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है कि जिन लोगों ने आपका रास्ता रोका था, जो लोग आपको प्रोग्रेस होते नहीं देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके मन को फिर से इस पोर्टल में
आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो इससे अच्छी रेमेडी नहीं हो सकती कि आप मून की रेमेडी लें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, कई बार होता है कि नहीं मेरा तो मन ही नहीं मिलता है, मेरे साथ इतना गलत हो गया है कि मैं किसी से बात ही नहीं, तो वो आप किसी बाहर की महिला को भी दे सकते हैं। नहीं कर सकते तो सोमवार के सोमवार शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए या कुछ दान कर दीजिए। यानी कि आपको अपने मन को बैलेंस रखना है। किसी भी रेमेडी का करने का मतलब क्या है, आपका सन और मून दोनों बैलेंस रहें, आपके अंदर एनर्जी भी रहे, ठीक है, फिजिकली भी आप स्ट्रांग रहें, आप जिस नए रास्ते पर चल रहे हैं वो भी चलते रहें, और अपने मन को भी संतुलित रखें, अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल करें, है ना। तो मैं आपको कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं लाइफ में जो घट रही हैं, आप अपने आप से कहीं खुद से ही डिमोटिवेट ना हो जाए। 10-10 का पोर्टल क्या है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, कुछ लाइफ में अप एंड डाउन हुए हैं, कुछ नेगेटिविटी लाइफ में हुई है, तो कहीं वो पास्ट आपके सामने ना आके खड़ा हो जाए। सिर्फ इस टाइम पे आपको मानसिक रूप से ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि कुछ पास्ट की बातें आपको याद आएंगी, है ना, जो आपके साथ पास्ट में घटा है, जहाँ आज आज आपको ये फील होगा कि अगर मेरा ऐसा वक्त पहले आया होता या मेरी ऐसी चीज़ें पहले हो गई होती, तो कहीं ना कहीं मैं प्रोग्रेस कर रही होती या मैं प्रोग्रेस कर रहा होता है और आज मेरा लेवल कुछ और होता। तो ऐसे मन में भाव आने के बाद आपको कुछ पास्ट के लोग याद आ सकते हैं जिन्होंने आपको परेशान किया हो, जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिव एक्शंस लिए हों, या कहीं ना कहीं जिनको आगे बढ़ाने के चक्कर में आप खुद कहीं पीछे रह गए हों। यानी कि ऐसा हुआ हो कि आपको आपकी हेल्प किसी ने ली, ठीक है, और वो खुद आगे बढ़ गया और आपको कहीं ना कहीं चीट कर दिया। तो ये भाव आपके मन में इस टाइम पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी प्रोग्रेस पे शांत होके आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, अपने पेंटिकल्स को भी बचाना है। यानी कि आपकी जो एक्शन वाली एनर्जी है, आपका जो पैसे का प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे सॉल्व होता नज़र आ रहा है, आपकी जो परिस्थिति जो बहुत टाइम से खराब हो गई थी, आपको अकेलापन दे रही थी, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपको नेगेटिव एनर्जी दे रही थी, कहीं ना कहीं उनसे आपको दूर रहना है, उनसे आपको अपने मन को दूर रखना है। और दूसरा क्या है, ऐसे लोगों से भी दूर रखना है जो आपको कहीं ना कहीं आपका पास्ट दिखा रहे हैं, है ना। आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक बढ़ा हुआ था। तो जब हमारे दिन भी अच्छे होते हैं ना, तो कई बार हमें पास्ट का स्ट्रेस याद आ जाता है। तो वो स्ट्रेस मुझे मून की एनर्जी में आपको याद आता नजर आ रहा है ना। मैं संघर्ष कर रही थी या मैं संघर्ष कर रहा था, जो आज लोग मेरे साथ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं मेरा पैर खींच रहे थे। और ये फैक्ट भी है, आपके साथ ऐसा हुआ है, ये नहीं है कि कहीं आपको कोई ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आपके साथ ये घटना घटी है। आपके अपनों ने ही कहीं ना कहीं, या उस इंसान ने जिस पे आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है, उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करने की कोशिश की है। आपके जो फेवरेबल पर्सन हुआ करते थे, या आपको लगता था कि ये इंसान मेरे फेवर में होगा या ये मेरे इंसान पॉजिटिव होगा, उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं आपको हार्म किया है, उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाई है। तो ये क्या है कि परिस्थिति तो सुधर जाएगी, बट जो मून की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आप अपने मन से उन लोगों को नहीं निकाल पाएंगे। बुरे टाइम की छाप कहीं ना कहीं इस अच्छे टाइम में आपको दिखेगी, जो आपको मेंटली कहीं ना कहीं परेशान करती हुई नजर आ रही है। तो आप एक बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जो लाइफ पास्ट में खराब हुई है वो भी आपकी थी, ठीक है, और जो आपका फ्यूचर है वो भी आपका है। अगर आप पास्ट की मेमोरीज को कैरी करेंगे इस 10-10 के पोर्टल में, अगर आप पास्ट की मेमोरीज को, तो आपका भला होते हुए भी, अच्छा होते हुए भी एक मानसिक तकलीफ आप लेते नजर आ रहे हैं। डिसीजन इज योर्स ना। आप रियलिटी में खुश रहना चाहते हैं, या अपनी खुशी की रियलिटी में भी उन लोगों को कंटिन्यू करना चाहते हैं जिन्होंने आपका पास्ट किया था, पास्ट में नेगेटिव किया था, आज जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव किया था, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस से रोका था। तो वो चीज़ अगर आपने अपनी लाइफ में की है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव है ना। तो ये नेगेटिविटी अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हैं ना हो, तो आपको इस 10-10 के पोर्टल को बड़े चेंज के साथ, है ना,
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपकी झोली में खुशियाँ भरने वाली हैं, आपकी लाइफ में एनर्जी आने वाली है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। गिर गिर के जो उठना है ना, उसका वक्त ख़त्म हो गया है ना। इवन जब कार्ड की एनर्जी आती है तो हमें भी नहीं पता कि वो 10-10 के पोर्टल में कहना क्या चाहते हैं, बट ये रियलिटी है आपकी लाइफ की, जो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हो, और या आप पास्ट के उन लोगों से अपनी लाइफ को बिगाड़ सकते हो। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स ना। यूनिवर्स सिर्फ आपको बता रही है कि आपके जीवन में ये चेंज होंगे। अब आप उसको सन की एनर्जी पे फोकस करके अपनी लाइफ को प्रोग्रेस में डालोगे, या मून की एनर्जी पे फोकस करके जितना थोड़ा कुदरत ने दे दिया, क्योंकि मिलेगा तो सबको ना। ऐसा नहीं है कि 10-10 का पोर्टल है किसी को नहीं मिलेगा। अब कौन कितने एफर्ट्स डाल रहा है, जैसे मैंने कहा ना, कौन कितना गुड़ डाल रहा है, मीठा उतना ही होगा उसकी लाइफ में ना। तो 10-10 की एनर्जी, ह्यूज साइन, ह्यूज चेंज, पॉजिटिव चेंज। बट अगर मैं बात करूँ 2 पे, तो क्या है, मन अशांत भी हो सकता है और मन बहुत शांत भी हो सकता है। एक्सट्रीम चेंजेस हैं दोनों तरफ ना, एक्सट्रीम चेंजेस हैं। बीच का रास्ता कोई नहीं है यहाँ पे, बीच की एनर्जी कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है। देखिए एक चीज़, 10-10 का पोर्टल आपको क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक से ये आया था तो मैं इसको ले ही लेती हूँ। सबसे पहली हम बात कर रहे हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड की, है ना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या कह रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, है ना। और 10-10 का पेंटिकल क्या कह रहा है, 10-10 का पोर्टल क्या कह रहा है, जो लाइफ में आप मिस कर रहे थे, है ना, एक दौड़ में आप दौड़े जा रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, मुझे तो यही चाहिए। लाइफ एक पजल बन के रह गई है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में लाइफ बट गई है, छोटे छोटे पीसेस में लाइफ बट गई है। जोड़ने की, जितना जोड़ने की कोशिश करते हैं उतना एक छोटा टुकड़ा हो जाता है। जैसे कांच है ना, एक बार टूट गया, जुड़ नहीं रहा है, जुड़ रहा है तो जो वो जो बीच में निशान हैं उसके, है ना, साइन है, वो नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी फील किया है, आपकी लाइफ से जो भी मिसिंग है, जो भी आपकी लाइफ में पजल है, जो भी आप अपने जीवन में आ, पाना चाहते थे, वो पार्ट ना, जो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए थी, जो आपके लिए डिज़ाइन की गई थी यूनिवर्स ने, क्योंकि हर इंसान को ये पता होता है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ और क्या नहीं डिज़र्व करता। ये नेगेटिव लोगों को भी पता होता है, जब नेगेटिव लोग कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कर्मा कब मिलेगा, उस इंसान को पता होता है कि तुम गलत कर रहे हो, बट वो अपने सबकॉन्शियस को ऐसा ट्रेंड कर लेते हैं, नहीं ये तो गलत करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड क्या कह रहा है कि जो पार्ट आपकी लाइफ का मिसिंग था, जो जिसकी वजह से जीवन ऐसा हो गया था कि एक अंधी दौड़ में चला जा रहा था, जिसकी वजह से लाइफ में समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मुझे कभी खुशी भी मिलेगी। एक कदम मैं चलता हूँ या चलती हूँ, थोड़ी देर खुश होती हूँ, सेकंड ऐसा होता है जैसे किसी ने ना बिल्कुल ब्लॉक करके रख दिया, किस कोई जैसे मेरी ही खुशी को देख रहा था बैठ के, है ना, कोई मुझे ही कंटिन्यू वॉच कर रहा है, या कोई मुझे फॉलो कर रहा है। जैसे ही मैं खुश होऊंगा या होंगी तो मेरे ऊपर एक नेगेटिव आत्मा, नेगेटिव एनर्जी भेज दी जाएगी, है ना, नेगेटिव पावर एक मेरे साथ भेज दी जाएगी, नेगेटिव सोल मेरे साथ कनेक्ट कर दी जाएगी। वो चीज़ आप, मतलब एक सेकंड में खुशी और एक सेकंड में एक्सट्रीमली लाइफ डिस्ट्रॉय थी। हाँ, परिवर्तन का सोच के भी डर लगता था, कैसे परिवर्तन करूं। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि दी लाइफ को कैसे बदलें। हाँ, लाइफ को बदल नहीं पा रहे हैं, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, किस पे ट्रस्ट करें कंप्लीटली। तो यहाँ पे 10-10 का पोर्टल कह रहा है कि जिसके पीछे भाग रहे हो ना, वो लाइफ में कहीं ना कहीं वैलिडेट ही नहीं कर रहा था। वो लाइफ में कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, एक उम्र बीतती जा रही है ना, हौसला ख़त्म होता जा रहा है, सब कुछ। अ, आप पास्ट को मुड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे सपने कुछ और थे। आप पास्ट को मुड़ के देखते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये चाहती थी, ये नहीं चाहती थी। और जब आप मुड़ के देखते हैं तो जो जो नहीं चाहते थे वो सब कुछ मिल गया, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैनिफेस्ट तो ऐसे नहीं किया था। हाँ, जो जो था वो सब कुछ मिल गया। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस लाइफ में आपकी सोल बहुत अच्छा काम कर रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वंड्स की है, द मून की एनर्जी है, लेकिन वी नेवर नो
ये जो पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है या ये जो सिचुएशन आपके साथ गलत हुई हैं, वो लोग खुश हो जाएं कि अच्छे होते हुए भी हमारे साथ अगर बुरा हुआ है तो हमारा कर्मा कट गया है। क्योंकि इस लाइफ में जैसे मैंने कहा, बुरा भी जानते हैं तो अच्छे भी जानते हैं। आपने जितना अच्छा किया है आप बहुत अच्छे से जानते हो। किसी और को आपको अच्छाई बुराई का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई आपके बारे में अच्छा कह रहा है, कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है, नो, उस पे आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। आपको उस चीज़ को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब जो है आपका पास्ट का सब कुछ क्लीन हो गया है। जिसने पैर खींचने थे, कहीं ना कहीं कुदरत को भी समझाना होता है कि भाई देखो, तुम ऐसा करोगे तो ये लोग ऐसे हैं, या मैं तुम्हें बहुत सारा कुछ दे तो दूं अगर आप पैसा चाह रहे हो या रिश्ते चाह रहे हो, या ये वाला इंसान आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, अगर किसी को बहुत ज़्यादा लोगों ने हर्ट किया है या स्पेसिफिकली किसी एक इंसान ने हर्ट किया है, तो डिवाइन ये कह तो रही है कि मैं ये वाला इंसान आपको दे तो दूं, है ना, बट ये आपको ऐसा हर्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम डिवाइन दिखाती है, क्योंकि यूनिवर्स या डिवाइन या आप जो भी बोलते हैं, जो भी जिस भी रूप में मानते हैं, वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करती। हमारे पास्ट को हील करती है कि ये इंसान तुम्हारे साथ आया है, तुम्हारी लाइफ में आया है, या ये परिस्थिति आई है तो किस लिए आई है, तुम्हें सबक सिखाने के लिए, कि यू आर ऑन रॉन्ग पाथ, आप गलत रास्ते पर भाग रहे हो। तो यहीं पे ऐसा हो रहा है कि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको लगेगा कि लोगों ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, लोगों ने कभी आपको पॉजिटिव नहीं कहा, आपने जो भी उनके लिए किया वो सब नेगेटिव चला गया। तो यहाँ पे 10-10 का पोर्टल कह रहा है कि अब आप थक चुके हो ना, अब आपने सबका अच्छा बुरा देख लिया है, पास्ट मुड़ के देखते हो तो आपको समझ में आ गया है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन लाइफ में साथ देगा, कौन नहीं देगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब मैं आपको वो डिज़र्व जो आप करते हो, जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हो, वो देने जा रहा हूँ। अप्रिसिएशन भी मिलेगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अब अप्रिशिएट करेंगे, बट कब करेंगे, जब आप फिर से मून की एनर्जी अपनी लाइफ में नहीं लाओगे। लाना चाहिए, है ना, इंसान को इमोशनल होना चाहिए, बट आप अपनी ही लाइफ को खराब कर लो ना। आप लोगों से वो चीज़ पूछ ही ना पाओ जो आप चाहते हो या जो आप डिजर्व करते हो ना, जो आप एक्सपेक्ट करते हो लोगों से ना, या आप भी कहीं ना कहीं अगर चूक गए थे, जीवन में कोई ऐसी गलती हो गई थी जिसकी वजह से कोई दूसरा हर्ट हो गया, इंटेंशनली हुई, अनइंटेंशनली हुई, इस ये मैटर नहीं करती, अनइंटेंशनली की हुई गलती थोड़ा कम कर्मा में लिखी जाती है, और इंटेंशनली की गई, सोच समझ के किया गया काम कभी भी माफ़ नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम है कि आपको अपनी लाइफ में अगर किसी से कोई गिला शिकवा है, तो ये 10-10 का पोर्टल कह रहा है कि उस डिस्प्यूट को भी क्लोज करने का टाइम आ रहा है। अगर लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसी एनर्जी चल रही है कि आप अपने जीवन में सब बेहतर देखना चाहते हो बट बेहतर नहीं हो रहा है, किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो, वो चीज़ मिल नहीं रही है, कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हो, मिल नहीं रही है, घर खरीदना था मिल नहीं रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है ना, लाइफ एक ऐसी पजल की हो गई है कि आप आखिरी क्या है जो पार्ट है वो लेके घूम रहे हो, बट उसको सही जगह पे सेट नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा तो मेरी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, ये पजल कंप्लीट हो जाएगी, बट डिवाइन करने नहीं दे रही है। रीज़न, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में वो वक्त नहीं आया था जहाँ से आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग चले गए। अब कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग चले गए हैं जीवन से, नकारात्मक लोग चले गए हैं जीवन से। अब आपका जीवन का जो उद्देश्य है, ये अगर आप इस पे दौड़ रहे हैं, अभी तक क्या है कि अंधी दौड़ दौड़ रहे थे ना, 10-10 का पोर्टल आपको कह रहा है कि अब आप सही मार्ग पर दौड़ रहे हैं। एक दो नेगेटिव लोग और लाइफ में रह गए हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी रियलिटी भी सामने आ जाएगी और फिर चीज़ें खुशियों में बदल जाएंगी, और फिर जो आपको डिवाइन दे रही है, जो भी आपके रास्ते में आ रहा है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो जेन्युइन पीपल है ना, अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में जो सच में आपको, आपकी केयर करते हैं, आपके विचारों की केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लोग आपके जीवन में आएंगे ना। इस टाइम पे वो लोग आपके जीवन में रह जाएंगे जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे ना, जिन्होंने सच में आपकी रिस्पेक्ट की, जिन्होंने सच में आपको सपोर्ट किया, बाकी सब छट गए हैं। तो राइट टाइम आ गया है। अब ईश्वर कह रहे हैं कि ये यही तो असली पेंटिकल है ना, जो आपकी डिज़ायर्स को समझते हैं, जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। असली पेंटिकल वो नहीं होते जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। असली पेंटिकल्स कौन होते हैं, जो
आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, जो आपके संघर्ष में आपके साथ होते हैं। अच्छे टाइम में तो कोई भी आपके साथ होता है। तो डिवाइन यहाँ पे कह रही है कि ये जो आपकी लाइफ का बड़ा पार्ट मिसिंग था, ह्यूज पार्ट, अच्छे लोग, खुशियाँ, जॉब, फाइनेंस, इट्स इज़ द राइट टाइम, है ना। आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी, आपकी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगी, और जो कहीं ना कहीं एक फ्रेंड सर्कल लाइफ में शायद नहीं रहा ना, तो आप धीरे धीरे क्या देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे नए दोस्त बनेंगे ना। या ये भी हो सकता है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम आप फिर से अपने जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट एनवायरनमेंट होगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो वो क्या होगा कि खुद जैसे ईश्वर ने आपको आके ब्लेसिंग दी है, और आपका हाथ पकड़ के ईश्वर कह रहा है कि बढ़ जाइए आगे ना। डिवाइन ने आपका खुद का, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, जो आपके जीवन को कंप्लीटली बदल देगी ना। आपको हो सकता है कि ये, मैं अगर इस 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं, तो आप हो सकता है जीवन में कभी ना भूलें कि लोगों ने आपको बुरे वक्त में कैसा फील कराया था। तो इसीलिए यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रही है कि कुछ नए लोग लाइफ में आ रहे हैं। पुराने लोगों को लाइफ में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, उस एहसास को लाइफ में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी फीलिंग्स पहले से ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करती हैं, एस ऑफ कप्स। आप पहले से ज़्यादा हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिविटी डिज़र्व करते हो। तो आपकी लाइफ में अब जो भी घटेगा, जो भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी ना, तो आप क्या है, वो 100% कंप्लीटली बदल जाएंगी, और पास्ट के नेगेटिव लोग भी आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, जिसकी वजह से आप ना नेगेटिव सोच पाओगे और ना आपकी लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। समझ रहे हैं। तो अब मैं आपके लिए मेरे कृष्ण का मैसेज और लेती हूँ, क्या कह रहे हैं कृष्णा। 10-10 का पोर्टल ओपन हो रहा है, सूर्य का नंबर है, माता का नंबर है, माता पिता का दोनों की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो कमेंट में एक बार राधे कृष्ण तो लिखना बनता ही है। या आप जो भी यूनिवर्स के लिए ब्लेसिंग्स को जिस रूप में क्लेम करना चाहते हैं, वो आपका क्लेम करना बनता है। जजमेंट, क्या कहूँ इस कार्ड के बारे में, है ना। नाम सुनते ही अच्छा लग गया होगा ना, नाम सुनते ही बिल्कुल ऐसा हो गया होगा कि बस यही तो मुझे चाहिए था। एग्जैक्टली 10-10 का पोर्टल आपको यही दे रहा है। 10-10 का पोर्टल वो चीज़ आपको दे रहा है जो सच में आपको चाहिए थी, जो आपको जीवन में खुशियाँ दे, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको ऐसा कर दे कि आप हर चीज को भूल जाओ। न्याय का असली मतलब क्या है, जो आपके जीवन में खुशियां दे। न्याय का असली मतलब क्या है, जो आपकी सोल को प्योर कर दे। न्याय का असली मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को पनिशमेंट मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, नहीं। न्याय का असली मतलब है कि जिसने भी आपकी सोल को गंदा किया, जिसने भी आपकी आत्मा दुखाई ना, आपके सामने कुछ ऐसी चीज घटे जिससे आपका मन शांत हो जाए, बिल्कुल पानी की तरह प्योर हो जाए। आप अपनी ही सोल को कहीं ना कहीं प्योर होते देख रहे हैं। हाँ, न्याय मिलने का सिर्फ इतना मतलब नहीं है, हे भगवान उसका ये हो जाए, जिसने मेरे साथ जो किया वो हो जाए। नहीं, न्याय मिलने का मतलब ये है कि मेरी आत्मा पे बोझ ना रहे, मेरी सोल पे बोझ ना रहे, मेरी सोल बिल्कुल एक प्योर सोल बन जाए। हाँ, मैं किसी की छाप अपनी आत्मा पे ना छोड़ूं। तो यही चीज़ आपके साथ होने जा रही है 10-10 के पोर्टल पर। अगर आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें चाहते हैं ना, तो नंबर 1 और नंबर 10 या नंबर 2, जो भी आप का न्यूमरोलॉजिकल नंबर है, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग नंबर है, नहीं तो माता पिता की ब्लेसिंग्स तो हमेशा हर बच्चे के साथ होती हैं। कितना नेगेटिव हुआ है, कहीं ना कहीं, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी जब बाद में आई है तो नेगेटिव तो हुआ है। बट हर टाइम उस नेगेटिव को सोच के, उस नकारात्मक को सोच के अपनी लाइफ को ही कहीं ना कहीं ख़राब करते रहे हैं, वो वक्त निकल चुका है। ठीक है। तो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाने के लिए, जीवन में खुशियां लाने के लिए इस जजमेंट की एनर्जी को क्लेम कीजिए। डिवाइन पर छोड़ दीजिए उस सारे, जो भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है, जो भी आपके साथ अत्याचार हुए हैं, जो भी आपकी नेगेटिव कहते हैं ना लोगों ने बुरा किया है, सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पे अब क्या है कि प्रोग्रेस होने का मतलब सिर्फ इतना है
कि आप जीवन में आगे बढ़ें। प्रोग्रेस होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन की परिभाषा को समझें। लोगों ने आपके साथ क्या किया उस पर डिवाइन को छोड़ दें। डिवाइन उनका हिसाब करने वाली है आपकी लाइफ में। एक्शन भी आने वाला है, इमोशंस भी हैं, बैलेंसिंग भी आने वाली है। तो ईश्वर की ये कृपा आप पर बनी रहे, डिवाइन की ये एनर्जी आप पर बनी रहे। आप देखिए ना, बुद्ध जितनी पवित्र आपकी आत्मा हो चुकी है, हाँ, दुख और सुख का असर उस पर से खत्म हो रहा है। इट मीन्स, हाँ, एक परमात्मा की एनर्जी आपके अंदर वाली आने वाली है। आत्मा से परमात्मा का सफर आपका शुरू होने वाला है। इससे बेहतर लाइफ में और क्या चाहिए? ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, जीवन में पॉजिटिव रहिए, एक्शन लीजिए, बट अपने इमोशंस को भी बैलेंस रखिए। डिवाइन आपकी हर ब्लेसिंग्स पूरी करे और 10-10 का पोर्टल आपके जीवन में खुशियों से भर जाए आपकी झोली। यही ब्लेसिंग्स है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गॉड ब्लेस यू।